इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें मल्टीमीडिया के जो भी साधन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी तमाम तरह के हमारे इसमें साधन हैं, उन सभी का उपयोग हम प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का प्रयोग करते हैं। तो जब मोबाइल का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं तो इससे जो रेडिएशन आती है हमारे हर एक अंग को प्रभावित करती है, जिस वजह से हम इस तरीके की भयानक बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। आज के समय में नपुंसकता की शिकायत बहुत लोगों को हो रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है उसके पास ऐसी शिकायत बहुत से आते हैं और वो जानता है कि हाँ वास्तव में लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, नए नए बच्चे जो यंगस्टर है वो लोग आ रहे हैं, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के लोग। इस तरीके की समस्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन आती है। रेडिएशन आने के बाद इस तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में दे रही है। इस मोबाइल फोन की ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से माइग्रेन की समस्या बहुत काफी हो रही है। आज के समय में ब्रेन ट्यूमर इस मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। आज के समय में आंखों से कम दिखाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, जो नए नए बच्चे हैं उन लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडिएशन की वजह से उन लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ रही है, आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ रही है। रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। कानों से कम सुनाई देना, जैसे मैंने बताया ईयरफोन, हेडफोन, तमाम तरह के फोनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कानों पर भी बहुत काफी प्रभाव पड़ रहा है। कानों से भी कम सुनाई देने वाला समस्या बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। इस तरीके की समस्या, बहुत सारी समस्याएं जो है कि इस मोबाइल फोन के रेडिएशन से आ रही है। इस मोबाइल फोन के रेडिएशन से यदि बचना है तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करके इस मोबाइल फोन के रेडिएशन से बच सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है। ब्रेसलेट सर, आशुतोष सर, हमारा ब्रेसलेट लेकर दे नहीं है, कोई एक ब्रेसलेट दे दीजिए ना। आज यदि उस रेडिएशन से बचना है तो हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है, एक ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को इस्तेमाल करके हम उस तरह की भयानक बीमारियों से बच सकते हैं, उस रेडिएशन से बच सकते हैं। हम अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास रेडिएशन आती है तो हमारे अंगों को प्रभावित कर देती है, कैसे हमारे बैलेंसिंग को बिगाड़ देती है। मैं इसको प्रूव करके अभी आपके सामने दिखाऊंगा। और मोबाइल फोन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास रेडिएशन आती है, लेकिन यदि हम इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडिएशन कुछ नहीं कर पाएगी, हमारी बैलेंसिंग को बिगाड़ नहीं पाएगी, हमारे अंगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। उस सभी को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग में जो भी नए व्यक्ति पहली बार आए हुए हैं, आप इस मंच पे आए। केवल एक व्यक्ति सर आप सही बात है, मोबाइल पर निकाल दीजिए। धन्यवाद। आइए आप बैलेंसिंग चेक करते हैं। देखिए हमारा शरीर का बैलेंसिंग पॉइंट है। ऐसे जब हम पैर को फैला करके खड़ा होते हैं तो कोई अगर से बगल से आए से दाएं से बाएं से कहीं से भी धक्का दे तो हम आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? बैलेंसिंग पॉइंट पे खड़े हैं। और यही यदि जीरो बैलेंस पे खड़ा हो जाते हैं, हमारे बॉडी का जीरो बैलेंस कौन सा होता है? दोनों पैर आपस में चिपका करके। यदि दोनों पैर आपस में चिपका करके हम खड़ा हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति यदि हल्का सा भी हमें नीचे को खींचता है तो हम आसानी से क्या करेंगे? झुक जाएंगे, क्योंकि हम जीरो बैलेंस पे खड़े हैं, इस वजह से झुक जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी जीरो बैलेंस पे खड़ा, दोनों पैर आपस में चिपका दीजिए, जीरो बैलेंस पे खड़ा सामने देखिए और आप बल लगाइएगा। मैं आपको झुकाऊंगा, आपको झुकना नहीं है। सामने देखिए, मैं आपको झुकाऊंगा, झुकिएगा मत। जो क्या रहे हैं एक बार बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बल लगाइए और इतना अपने माइंड में रखिएगा कि हमको झुकना नहीं है। बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप झुक जाए। चलिए, अरे ऐसे बैसिकली जीरो है, सामने देखिए झुक जा रहे हैं। आप देखिए बल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको झुका रहा हूँ तो झुक जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा कि स्पेशल को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उस खतरनाक रेडिएशन से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। अब देखिए ब्रेसलेट इनके शरीर से क्या है?
44 सेकंड के बाद। तो आइए हम लोग 44 तक काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, आप लंबी सांस लीजिए, अंदर को खींचिए और छोड़िए, जैसे योगा किया जाता है अंदर को खींचिए और खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोटी बार खींचिए, जैसे योगा किया जाता है अंदर को खींचिए, देखिए वही शरीर है, आपके शरीर से क्या है, ब्रेसलेट टच है। और फिर मैं आपको झुकाऊंगा, देख रहा हूँ कि आप झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे हैं। आपकी बैलेंसिंग कैसे सही हो जाती है, कैसे मेडिटेशन समझ आता है, ठीक है। सामने देखिए और उतना ही बल लगाइएगा, उससे अधिक बल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, उससे अधिक मत लगाइएगा, केवल ट्राई बल लगाइएगा। मैं फिर आपको झुका रहा हूँ, सामने देखिए, सामने देखिए, जब झुका रहा था तो बल लगा रहा था तो आप आसानी से झुक जा रहे थे, इसको आपने महसूस किया। और इस बार मैं अपने आप को आपके ऊपर तोड़ दिया, फिर भी आप नहीं झुके, इसको आपने महसूस किया। अच्छा, ठीक है, मतलब बल लगाया कि नहीं लगाया उसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक ब्रेसलेट इनके शरीर से टच हुआ तो आपकी बैलेंसिंग सही हो गई। मैं आपको झुकाना चाहा, अपने आप को इनके ऊपर तोड़ दिया, फिर भी मैं आपको नहीं झुका पाया। क्यों नहीं झुका पाया? क्योंकि इनके शरीर से क्या है, ब्रेसलेट टच है। अब देखिए मोबाइल फोन के माध्यम से जो रेडिएशन आती है कैसे हमारे अंगों को प्रभावित करती है वो मैं दिखाऊंगा। लीजिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करके अपना ही कीजिए, हाँ ठीक है, इस्तेमाल कर लीजिए, कानों तक लगा लीजिए, कानों तक लगाइए, बस ऑन होना चाहिए। हाँ कानों तक लगा लीजिए, कान तक लगाइए, ऐसे हट कर घुमा लीजिए। इस मोबाइल फोन के माध्यम से इनके पास रेडिएशन आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है, तो इनके अंगों को प्रभावित कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? अब देखते हैं कि इनके अंगों को प्रभावित करती है कि नहीं करती है, इनकी बैलेंसिंग को बिगाड़ती है कि नहीं बिगाड़ती है। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए, फिर जीरो बैलेंस पे खड़ा हो जाइए, ठीक है। सामने देखिए, टाइट रहिए, जितना बल लगा रहे उतना बल लगाइए। कुछ आगे के लोग जो देखे होंगे कि मैं इनके ऊपर झूल गया था, आपको महसूस हुआ? आपके ऊपर मैं झूल गया था, फिर मैं आपको नहीं झुका पाया। क्यों? क्योंकि आपकी बैलेंसिंग सही है, जिसकी वजह से आपको मैं नहीं झुका पाया। इनके पास कितना हो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी रेडिएशन आएगी तो आपके अंगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं हो पाएंगी, हार्ट जैसी खतरनाक बीमारी नहीं हो पाएगी, शुगर जैसे खतरनाक बीमारी नहीं हो पाएगी, उसके बाद बीपी जैसे खतरनाक बीमारी नहीं हो पाएगी, इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं हो पाएगी, धुंधला दिखना आंखों से नहीं हो पाएगा, कानों से कम सुनाई देना नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इस ब्रेसलेट में पहनने से हमको लाभ मिलता है। अब देखिए यही ब्रेसलेट है, इसको मैं इनके शरीर से हटा देता हूँ, अब वही मोबाइल फोन है, वही मोबाइल फोन है। आप फिर एक बार इस्तेमाल कीजिए और देखिए आपकी कैसे बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि इसके मोबाइल फोन के माध्यम से रेडिएशन आ रही है। कानों तक लगा लीजिए, मोबाइल फोन के माध्यम से रेडिएशन आ रही है, कानों तक लगा लीजिए सर। आपके पास रेडिएशन आ रही है, देखिएगा कैसे इनकी बैलेंसिंग को बिगाड़ दे रही है। ठीक है, फिर जीरो बैलेंस से आप खड़ा हो जाइए और फिर उतना ही बल लगाइएगा, उससे अधिक बल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको झुका रहा हूँ, झुक क्या रहे हैं, एक बार और ट्राई कर लीजिए, सामने देखिए, झुक क्या रहे हैं, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब मोबाइल फोन के माध्यम से रेडिएशन आती है तो हमारे हर एक अंगों को प्रभावित कर देती है, हमारे बॉडी का बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिस वजह से हमें दिन
बीमारियां हो रही है, जो भी क्रोनिकल बीमारियां हो रही है। ठीक है, आपके लिए छोटा ताली है। ये ब्रेसलेट जब भी हम पहने होते हैं तो हमें काम करता है, लेकिन मैं बताता हूं कि इस ब्रेसलेट को यदि हम पहने हुए हैं तो ऐसे 3 फुट की एरिया में, ऐसे 3 फुट की एरिया में कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है, हमारा बच्चा है, हमारी मैडम है, कोई भी हमारे साथ में है तो रेडिएशन के घेरे में नहीं है। रेडिएशन की वजह से जितनी बीमारियां हो रही है उससे वंचित है, उसकी बैलेंसिंग क्या है, सही है। इसको भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा किसी एक नए व्यक्ति के पास। आप खड़े थे भैया, आप आ जाइए। ठीक है, मैं एक केंद्र मानता हूँ, मैंने कहा ऐसे 3 फुट की एरिया में, लेकिन मैं एक केंद्र मानता हूँ, उस केंद्र के इर्द गिर्द 8 से 10 बार ऐसे ब्रेसलेट को घुमा करके उसके बाद आपको उसके बीच में मैं खड़ा करूंगा और खड़ा करने के बाद आपकी बैलेंसिंग चेक करूंगा। आइए सर, मोबाइल फोन लिए हैं, जीरो बैलेंस पे आप भी खड़ा हो जाइए, दोनों पहले आपस में चिपका लीजिए। ठीक है, और बल लगाइएगा, मैं आपको झुकाने की कोशिश करूंगा, आप झुकिएगा मत। पहाड़ में है तो दोनों कर दीजिएगा, साइड कर दीजिए सर, उधर कर दीजिए। अच्छा चलिए, भाई लोग हैं, आगे आगे आपको आगे रहने दीजिए, जो जहां बैठा है वहीं रहने दीजिए, व्यवस्थित रहने, जो जहां बैठा है वहीं बैठने के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, मैं एक केंद्र मानता हूं, ठीक है, इस केंद्र के इर्द गिर्द 8 से 10 बार उस ब्रेसलेट को घुमाऊंगा और उसके बाद इसके बीच में मैं आपको खड़ा करूंगा और झुकाऊंगा, नहीं झुकेंगे। मैंने कहा था ना 3 फुट की एरिया में मैं इस केंद्र को केवल मान करके इसके बीच में घुमाऊंगा। ठीक है, जीरो बैलेंस पे खड़ा होइए, आपकी बैलेंसिंग मैं चेक कर ले रहा हूं, सामने देखिए, झुक जा रहे हैं, एक बार और ट्राई कीजिए, झुक जा रहे हैं, बोल दीजिएगा सर, ठीक है। मैं आपकी बैलेंसिंग चेक किया, आपको झुकाया तो आप आसानी से झुक जा रहे थे। ठीक है, अब निकल जाइए ऐसे से। अब देखिए एक ब्रेसलेट है, इस ब्रेसलेट को मैं इस केंद्र के इर्द गिर्द 8 से 10 बार ऐसे घुमाऊंगा और उसके बाद उसके बीच में मैं आपको खड़ा करूंगा, उसके बाद मैं आपको झुकाऊंगा, नहीं झुकेंगे। कितना हुआ, 2, ये कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आइए इसके खड़ा हो जाइए। अब देखिए वही सही है, मैंने इस केंद्र के इर्द गिर्द 8 से 10 बार ऐसे कोने में घुमा करके और उसके बीच में मैंने खड़ा कर दिया, उसके बीच में मैं आपको खड़ा कर दिया, वही शरीर है, देखिएगा आप झुकेंगे नहीं। इस तरीके से हमारा ब्रेसलेट काम करता है। कुछ समय के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, 24 से 25 सेकंड के लिए आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको झुकाऊंगा। तो 25 तक हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब जैसे हम लोगों का सांस ले जाता है ऐसे वो योगा किया जाता है, वैसे सांस लीजिए, खींचिए थोड़ी, हाँ एक बार खींचिए थोड़ी, एक बार खींचिए। ठीक है, फिर सामने देखिए और उतना ही बल लगाइएगा, उससे अधिक बल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देख रहा हूँ कि आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। सामने देखिए, बल लगाइएगा उतना ही जितना आप लगा। ये बताइए, मैं आपको पहली बार झुका रहा था तो आसानी से झुका दे रहा था, लेकिन इस बार मैं अपने आप को आपके कंट्रोल से नहीं झुका पाया। आप लोगों ने देखा है ना, सही है कि नहीं है?